बुलबुल को बाग बां से न सियाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। हमारा आज का सब्जेक्ट है रेड वेंटेड बुलबुल। पाकिस्तान के अंदर वैसे बुलबुलों की 5 इकसाम पाई जाती हैं, लेकिन जो रेड वेंटेड बुलबुल है ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली किस्म है। इसको रेड वेंटेड बुलबुल इसलिए कहा जाता है, आप इसकी टेल के नीचे रेड कलर के जो है वो पंख आसानी के साथ देख सकते हैं, इसलिए इसको रेड वेंटेड बुलबुल का नाम दिया जाता है। इसका सर जो है वो ब्लैक होता है, तो और बाज़ औक़ात सर की वजह से इसे काले सर वाली बुलबुल या काल सरा बुलबुल भी नाम दिया जाता है, और ये नाम जो है ये इंडिया के अंदर दिया जाता है। अगर इसके ज़ूलॉजिकल नाम की बात करें तो इसको पिकनोनोटस कैफर का नाम दिया जाता है। अब इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये एक एशियाई बर्ड है, यानी ये एशिया के अंदर आम पाया जाने वाला बर्ड है। ये पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान के मुल्कों में अक्सर मिलता है, लेकिन अब इसकी आबादी आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही है, क्योंकि जो हमारे शिकारी भाई हैं वो इसको पकड़कर शहर में जो परिंदे बेचने वाली दुकानें होते हैं उसके ऊपर इसकी खरीदो फरोख्त करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो आबादी है वो हमारे मुल्क के अंदर तेज़ी से कम हो रही है। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके पर जो हैं ये डार्क ब्राउन होते हैं, और इसका सर जो है वो काला होता है। इसके अलावा इसकी टेल जो है वो ब्लैक होती है, लेकिन उसके आखिर में जो है वाइट कलर के पंख मौजूद होते हैं। इस टेल और बॉडी के दरमियान में ये आप स्ट्रक्चर आसानी के साथ देख सकते हैं, ये रेड कलर के पंख मौजूद होते हैं। अगर हम इसकी खुराक की बात करें तो ये एक ओमनीवोरस बर्ड है, यानी ये कीड़े मकोड़े भी खाता है और पौधों से हासिल होने वाली चीज़ों को भी खा सकता है। ब्रीडिंग सीजन में ये मोस्टली कीड़े मकोड़े खाता है। मेल और फीमेल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। मेल का जो साइज़ है वो एक तो फीमेल से बड़ा होता है, इसके अलावा जो मेल का ये जो ऊपर वाला हेड होता है वो ज़्यादा फूला हुआ होता है। इसके अलावा इनकी ये रेड कलर का ये जो पंख है, इनसे भी इनके मेल और फीमेल होने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो मैंने जो पकड़ी हुई है ये एक फ़ीमेल है, क्योंकि फ़ीमेल के जो ये पंख होते हैं ये किसी ख़ास शेप के अंदर मौजूद नहीं होते, जबकि मेल के अंदर ये पंख एक ख़ास शेप के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा मेल का जो ये हुड है ये सर से लेकर इनकी गर्दन तक आता है, जबकि फीमेल का हुड का जो है उसके ऊपर जो ब्लैक कलर है वो गर्दन तक मौजूद नहीं होता। तो ये इनके मेल और फीमेल के पहचानने का एक आसान तरीका है। इनके अगर ब्रीडिंग सीज़न की बात की जाए तो मई से सितंबर तक इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है। एक फीमेल बुलबुल जो है वो तकरीबन 3 से 4 अंडे देती है, जिससे 13 से 14 दिन के बाद बच्चे निकलते हैं, और वो बच्चे तकरीबन 2 हफ्तों के अंदर अपना घोंसला छोड़ने को तैयार होते हैं। इनके मेल जो होते हैं वो मोनोगैमस होते हैं, यानी अपनी पूरी ज़िंदगी जो है एक ही फीमेल के साथ गुजारते हैं, लेकिन बाज़ों का अगर इनमें से कोई एक पार्टनर मर जाए तो फिर ये किसी और बर्ड को ज्वाइन कर लेते हैं। ये अक्सर ग्रुपों की शक्ल में उड़ान भरते हैं और ग्रुपों की शक्ल में खुराक को तलाश करने वाले परिंदे हैं, और ये हमारे माहौल का एक कीमती सरमाया है। इनकी अगर हम नेस्टिंग की बात करें तो ये बुलबुल जो है ज़मीन से 2 मीटर से लेकर 8 मीटर या 10 मीटर की बुलंदी तक झाड़ियों के अंदर या दरख्तों में ये घोंसला बना सकते हैं, और ये इनका घोंसला एक कप की शक्ल में होता है। इनके घोंसले की सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने घोंसले को बहुत साफ़ सुथरा और नीट रखती हैं, हत्ता कि इनके बच्चे जो फीसद वगैरह करते हैं उनको भी ये खा जाती हैं, ताकि इनका नेस्ट जो है वो साफ़ सुथरा रहे। माहौल में इसके किरदार की बात करें तो ये माहौल के अंदर अहम किरदार अदा करता है, यानी कि ये जो फसलों में कीड़े मकोड़े होते हैं उनको ये खाता है और उनकी तादाद को बैलेंस में रखता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क के अंदर इस परिंदे के ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही, जिससे इसकी आबादी मुसलसल वो कम होती चली जा रही है। तो इसके ऊपर वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, अब टाइम है इसको रिलीज़ करने का, ताकि ये माहौल में जाए और अपना किरदार अदा करता रहे। तो गुड बाय हो गया जी प्यारी प्यारी बुलबुल। अल्लाह हाफ़िज़।